व्यूवर्स, आज की जो वीडियो है वो वीडियो हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एक कहते हैं ना, इसमें कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आपको मिलेंगी इंशाल्लाह। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौका परस्त, यानी ये उन लोगों के लिए है जो किसी के मौके का फ़ायदा उठाएं। यानी कि कोई भी मौका देखकर, अगर किसी और की कोई बात है उसमें अपना फ़ायदा देखकर उस चीज़ को अपने फेवर में यूज़ करें। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। पुराने ज़माने का वाक्य है, एक मर्तबा जंगल के जानवरों में ज़बरदस्त लड़ाई हुई। यानी कि बहुत पहले की बात है कि जो जंगल था उसमें जो जानवर थे उनमें लड़ाई हो गई। लड़ाई की वजह ये थी कि जंगल पर हुकूमत किसकी हो। यानी कि मोस्टली हमें पता है कि जो शेर होता है उसकी होती है, फिर उसके बाद जो होते हैं जैसे जैसे इनकी सीरीज बनती है उनकी हुकूमत होती है। दरिंदों की तरफ से शेर, रीछ, हाथी जैसे खौफनाक जानवर लड़े थे। दूसरी तरफ से चील, गिद्ध और उकाब जैसे परिंदे हंगामा कर रहे थे। इस लड़ाई में कभी दरिंदों की जीत होती और कभी परिंदों की। यानी कि दो ग्रुप बन गए जंगल में, एक परिंदों का और एक दरिंदों का, यानी जानवरों का। इस तरह लड़ाई अरसे तक जारी रही, मगर हार जीत का फैसला नहीं हुआ। अरसा मतलब एक लंबे टाइम तक। इस लड़ाई में एक जानवर ऐसा भी था जो बड़ा मौका परस्त था। वो अपनी चालाकी से हमेशा जीते हुए जानवरों में जा मिलता और अपनी बड़ाई जताता रहता। यानी कि एक उनमें जानवर ऐसा था जो मौका परस्त था और अपने आप को हमेशा उस तरफ करता जो फायदे में होता। लड़ाई की वजह से इसे ना तो परिंदे ही पहचान सके और ना ही दरिंदे। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि जब लड़ाई बंद हुई और दोनों पार्टियों में सुलह हो गई, तो इन्होंने इस जानवर की असलियत पता लगाने की कोशिश की। मतलब अब जब लड़ाई शांत हो गई तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम देखें कि ये वाकई किसी एक के फेवर में है भी या सिर्फ फायदा उठा रहा है। पता चला कि वो जानवर और कोई नहीं, चमगादड़ है, जो धोखा देकर अपनी चालाकी से दोनों के साथ मिलता रहा। यानी कि जो हमारे चमगादड़ था वो क्या था, वो मौका परस्त था, वो मौके का फायदा उठा रहा था। ठीक है। सबसे पहले दरिंदों ने चमगादड़ को बुलाया और कहा, देखो भाई, धोखा देने वाले और मौका परस्तों का कभी भला नहीं होता, इसलिए हम तुम्हें अपनी कौम में नहीं मिला सकते। तुम्हारे ये बड़े बड़े पंख हैं, फिर तुम चौपाई कैसे हो सकते हो। यानी दरिंदे जो होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, उनमें तो चार पैर होते हैं मोस्टली। ये सुनकर चमगादड़ दौड़ा दौड़ा परिंदों के पास गया। परिंदों ने इससे कहा, मियाँ रहने भी दो, आगे हमें धोखा देने और बधू बुद्धू। यानी कि देखो, मतलब पहले वो जानवरों की तरफ से निकाला गया, अब वो परिंदों की तरफ गया है। तो परिंदे क्या कह रहे हैं कि तुम क्या करोगे, पहले की तरह हमें धोखा दोगे और हमें बुद्धू बनाओगे। बस देख चुके हम तुमको, हमें जीतने वाले के साथ हो जाते हो। यानी हमेशा आप क्या करते हो, जो जीतता है उसके साथ हो जाते हो। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हारी चोंच कहाँ है, पर कहाँ है, फिर तुम्हारे लंबे लंबे कान भी तो है। ऐसे कान तो चूहों के होते हैं। यानी कि वो क्या कह रहे हैं, जैसे दरिंदों ने चार पैरों का हवाला देके उसे मना कर दिया कि वो जानवरों में नहीं शामिल हो सकता, ऐसे ये भी इसे अपनी ग्रुप में शामिल ना करने के क्या बहाने बना रहे कि ना तुम्हारे पर हैं हमारी तरह, ठीक है, ना ही तुम्हारे जो कान है वो हमारी तरह हैं, वो लंबे लंबे कान जैसे चूहों के होते हैं, और चूहा एक एनिमल में आता है। बस जाओ अपना काम करो, हम तुम्हें अपनी कौम में नहीं मिला सकते। चिमगादड़ ठंडी सांस भरकर चूहों के पास गया और इनसे कहने लगा, भाइयों, मुझे अपनी कौम में शामिल कर लो। देखो मेरे कितने लंबे लंबे कान हैं। फिर जिस तरह तुम्हारे बच्चे दूध पीते हैं, इसी तरह मेरे बच्चे दूध पीते हैं। चूहे भी हंसे और बोले, आगे धोखा देने और ये कहने कि मुझे अपनी कौम में मिला लो। अच्छा बताओ, क्या तुम्हारे दुम है। यानी कि चूहों को भी पता चल चुका था कि भाई ये क्या कर रहा है, ये बड़ा मौका परस्त है, ये सबके साथ अपना फायदा देख रहा है, जो पार्टी जीतती है उसके साथ चला जाता है। तो चूहों ने भी उसे क्या हवाला दिया कि तुम्हारी दुम है या नहीं है, क्या तुम पैरों से चलना जानते हो, तुम्हारे इतने बड़े बड़े पर हैं जिनसे तुम आसमान में उड़ते फिरते हो। क्या चूहों के इतने बड़े बड़े पर होते हैं और क्या वो आसमान में उड़ते फिरते हैं। देखो भाई, ना तुम चूहे हो, ना हम तुम्हें अपनी कौम में शामिल कर सकते। मौका परस्त चमगादड़ अब कहाँ जाता और क्या करता, इसकी वो दुर्गत हुई कि कहीं का ना रहा। मायूस होकर चुप चाप दरख्त पर उल्टा जा लटका और आज तक उल्टा ही लटकता है। इस वक्त से आज तक इसका कोई साथी नहीं है और रात के अंधेरे में अकेला ही उड़ा करता है। सच है
मौका परस्त और धोखेबाज का कभी भला नहीं होता। मजे की बात यह है कि जब राज खुल जाता है तो फिर इस पर कोई भरोसा नहीं करता। मारे शर्म और नदामत के किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। चमगादड़ की तरह भरी दुनिया में तन्हा रह जाता है। यानी कि ये जो नॉर्मल सी यहाँ से यहाँ तक की बात है, ये आपको एक कहते हैं ना सजेशन दिए, एक एडवाइस दिए कि जो मौका परस्त लोग होते हैं उनका कभी फ़ायदा नहीं होता और हमेशा उन्हें अकेला ही रहना पड़ता है, चाहे दुनिया कितनी भी बड़ी हो, क्योंकि कोई भी फिर उन्हें अपने आप में शामिल नहीं करता। क्योंकि मौका परस्त लोगों पे आप कभी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो जिसके साथ फ़ायदा दिखेगा उसके साथ चले जाएंगे। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दूसरे चैप्टर के साथ